हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए आज हम करंट अफेयर को डिस्कशन करवाने वाली हूं और ये वार्षिक अंक करंट अफेयर होने वाले हैं 2025 के लिए, जो आपके 2026 के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। और हाँ, आपको बताते चले ये सभी प्रश्न हमारे एडुटेरिया करंट अफेयर बुक से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजीडी, एसएससी बैंक, रेलवे स्टेट एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम, सभी के लिए जो करंट अफेयर जिसमें भी आते हैं वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आप स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से असत्य कथन को चुनना है कि कौन सा असत्य होगा। तो देखिए इसमें से डी हमारा असत्य हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, यानी कि इनमें से गलत चुनना है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी कि सभी क्या है, सही है। तो देखिए जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो वेरा मुथु को चुना गया देने के लिए। ठीक है, और प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमार रेस को प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार से कावेरी मदानी को सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है, तो ये भी सही है, यानी कि हमारे सही के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, इनका संबंध किस राज्य से। ध्यान रखिएगा, जो मयंक चक्रवर्ती हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे और ये किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो असम के रहने वाले हैं। अगला है कि चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है, तो नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध ध्यान रखिएगा ये है दोस्तों कोविड-19 वैक्सीनेशन से। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधित इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो इसका उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। अगला है कि एशिया के बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ गया किया गया, तो एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। अगला है पोट्टू श्रीमुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है, तो पोट्टू श्रीमुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन ध्यान रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58वें एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2026 के बारे में कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा इसमें से डी हमारा कथन सही है, उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, सही दिए। यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड यानी 58वां ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए अभिनेता पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पॉल थॉमस को दिया गया। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे के साथ क्या करना है, तो सुमेलित करना है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गौधाम योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, और भव्य योजना ध्यान रखिएगा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री से संबंधित है। ठीक है, और दिव्यांग शक्ति योजना ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर देंगे। अगला है कि किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गणपति शिलालेख की खोज हुई है। ध्यान रखिएगा ये किस मंदिर में की गई है इसकी खोज, तो आंध्र प्रदेश में की गई। अगला है सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किस भारतीय ने अपने नाम किया, तो सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का रिकॉर्ड ध्यान रखिएगा सूर्या मेधा ने तोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखिए, क्वेश्चन है कि इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई, इसका संबंध किस उपग्रह से। ध्यान रखिएगा परमाणु घड़ी जो है बंद हो चुकी है इसरो के अनुसार, और एक इसका संबंध किस उपग्रह से, यानी किस उपग्रह का ये घड़ी है परमाणु घड़ी, तो ध्यान रखिएगा ये है IRNSS-1F की। ठीक है, घड़ी यानी कि किसका नाम है, ये प्लेनेट का नाम उपग्रह। नेक्स्ट है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नजदीक है, भारत के किस राज्य से सबसे नजदीक है, जियाओकांग ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से नजदीक है। अगला है कि किस राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूल में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत की है, तो सीखिया की शुरुआत पंजाब में की गई थी 2.0 की। अगला है कि नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, ध्यान रखिएगा नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दोस्तों उड़ीसा में किया गया है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने की घोषणा की है, यानी कि डी कर जाएगा 12 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में धर्म की आजादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया, तो धर्म की आजादी का बिल 2026 ये किस राज्य ने पारित किया है, तो महाराष्ट्र के द्वारा पारित किया गया। अगला विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 को कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को 2026 में कौन सा स्थान मिला है, तो 116वां। अगला है कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया था, कि किस बैंक को, तो RBI को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से असत्य को चुनना है, ध्यान रखिएगा असत्य इनमें से कौन सा है, तो डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सभी क्या है हमारे सत्य हैं। तो आइए एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि दिया इसमें हमारा कि भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया, तो सही है, यानी कि बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला का क्या किया गया, अभ्यास किया गया किसके द्वारा, तो हमारे
भारत सेना ने किया, ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने। अगला, भारतीय सेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास ककाड़ू 2026 में शामिल हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो अभ्यास था ककाड़ू, ये कहां पर किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, ओके। नाम से पूछेगा तो अभ्यास ककाड़ू उसका नाम बताएंगे। अगला है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कहाँ साजिब चेड़ा उवा नववर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। साजिबू चेड़ा उवा नववर्ष ये मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कलिंजर किले के अलावा और राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सूची, पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो मिलान करना है। देखिए इसमें राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि अधिपर्व उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और पंचुडोला ध्यान रखिएगा उड़ीसा में मनाया जाता है, ओके। चापरकूट उत्सव ये हमारे मिजोरम मनाया जाता है और मूलगांव केलबाई पेट उत्सव गोवा में मनाया जाता है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक रूप से विश्व संगठन किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, तो औपचारिक रूप से विश्व संगठन किसने अपनी विश्व संगठन से अपनी सदस्य को वापस ले लिया, तो आपको पता होगा ये अर्जेंटीना ने ले लिया है वापस, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है कि फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, जावेद अशरफ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कैपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो इसका उद्घाटन आप ध्यान रखिएगा दोस्तों किस राज्य में किया गया, तो असम में। अगला, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारे भारत देश को 2026 में पूछ रहा है, तो 2026 में हमारे भारत देश को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, इनमें से सबसे तेज ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड किसने बनाया, तो 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड ये बनाया गया भूपति राजू वर्मा के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से फ्रॉम 2026 जागरूकता अभियान कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसकी लॉन्चिंग की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला है चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपेशन के लेखक कौन है, द पावर ऑफ कैंपेशन के लेखक ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन है, कैलाश सत्यार्थी हैं। अगला है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 किसकी मेजबानी में होंगे, जिसमें शेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया जाएगा, तो कॉमनवेल्थ 2027 गेम ध्यान रखिएगा जिसमें शेलिंग और वाटर पोलो शामिल हो रहे हैं, 2027 में एक होने वाले हैं, तो माल्टा में होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो एक करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी बने हैं, ओके। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही है, ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष हम 22 मार्च को मनाते हैं, इस बार की थीम रही है वाटर एंड जेंडर रही है, ओके। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके द्वारा एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गया, तो ये कहाँ पर इसकी लॉन्चिंग की गई है, तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। अगला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास करने वाला भारत का जो दूसरा राज्य है, ध्यान रखिएगा सीकर की जगह गुजरात बना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, जबकि इसमें भारत का स्थान छठा है, तो सबसे प्रदूषित देश बोला है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी तरफ हो जाएगा, पाकिस्तान बना है। अगला है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार को किसने सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा सम्मानित होने वाली कल्पना सोरेन बनी है। अगला, भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट निपटाने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक अवार्ड समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा विक्रम मिस्री को, ठीक है। मिस्री नहीं, ध्यान रखिएगा विक्रम मिस्त्री यहाँ पे होगा शायद, ओके। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही, तो इसमें डी कथन सही है, यानी कि उपयुक्त में सभी सही है। यानी कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया की कृति जीते जी इलाहाबाद को प्रदान किया गया है, ठीक है, ममता कालिया को 2025 के लिए, ओके। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना कृति को सिम्पसन स्प्रिंग को प्रदान किया गया, ठीक है, इनकी इंग्लिश भाषा के लिए। और मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को उनकी कृति धात्री पात संग्राम के लिए उन्हें प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है, तो आईपीएल की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी ध्यान रखिएगा दोस्तों रॉयल चैलेंज बैंगलोर यानी कि आरसीबी बनी है। अगला है महिलाओं की स्वयं सहायता समूह के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया, तो पहला बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। अगला, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र निवेश 3.0 किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो इसकी लॉन्चिंग ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोपेट्रा, ठीक है, पेनिनसुलेरेंसिस
रिस्क की खोज की है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि इसकी खोज कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज महाराष्ट्र में की गई। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है। एससी का दर्जा उनको मिलेगा जो किस धर्म के रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में सब, यानी कि जो लोग हिंदू, सिख और बौद्ध होंगे। ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश की करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यूएसए की। ओके, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के बीच होम्यूर्ज जलमंडू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन ध्यान रखिएगा सीक्रेट जो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया। अगला, हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश बन गया। अगला, रक्षा मंत्रालय में तुगुष्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ रुपये 445 करोड़ का खरीद समझौता किया गया, ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा रूस। नेक्स्ट, देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ध्यान रखिएगा दोस्तों हरियाणा में चलाई जाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ अदानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज कहाँ स्थापित किया है, ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा ए व डी दोनों। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, या ए व बी दोनों, यानी कि डी और गोपालपुर में। अगला है कि ऐप पोर्टल के बारे में सूची को मिलान करिए, तो इसमें राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय के लिए। ई स्वास्थ्य हम पोर्टल ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। अमेध ऐप ध्यान रखिएगा हरियाणा पुलिस के द्वारा, और प्रिज्म एसजी पोर्टल नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करने भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।